वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने जिस प्रकार पूरे विश्व में अपना दुष्प्रभाव दिखाया है, उसी प्रकार भारत भी पीछे नहीं है। परंतु भारत में कोरोना योद्धाओं की एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है जिनकी वजह से भारत में कोरोना का प्रभाव इतना नहीं दिखा पाया जितना अन्य देशों में दिखाई दिया है। कोरोना वायरस के इस प्रभाव को रोकने के लिए जिस प्रकार कोरोना योद्धा अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया निवाई पहुंचे। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने टोंक सवाई माधोपुर का दौरा कर कई कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। इसी क्रम में आज सांसद जोनपुरिया निवाई पहुंचे हैं। निवाई पहुंचकर उन्होंने कोरोना योद्धाओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया है, उन्हें हलवा खिलाया है ताकि ये अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा सके और कोरोना प्रभाव को रोक सके। इसके अंदर में कोरोना की बीमारी महामारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर में बहुत समय पे एक ऐसा डिसीजन लिया जो लॉकडाउन करके पूरे देश को बचाया है। आज हम उसी को देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे अंदर में सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारी का, और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है। आज हम ये बात कह सकते हैं कि हम सुना करते थे कि पुलिस चाहे तो 100 फुट नीचे से पाताल से भी निकाल ले, लेकिन आज जिस हिसाब से निजामुद्दीन से मरकज में जो लोग थे वो जैसे जैसे पूरे देश में गए, प्रशासन ने 3 दिन के अंदर में उस काम को इतनी बखूबी से निभाया कि एक एक आदमी जो ट्रेन में कहीं बैठा था, कोई कहीं भी साथ गया था, किसी ने किसी से बात की थी, उन सबको 3 दिन के अंदर में पूरे देश में लॉकडाउन के अंदर में ले आए और सभी को हॉस्पिटल में पहुंचाया। और आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री की जिस हिसाब से बढ़ाई हो रही है और पूरे देश को इस बात को मजबूती मिल रही है कि कोरोना में हमने बहुत कुछ इस एक हफ्ते के अंदर में कमी आई है और करीब काबू कर लिया है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज जिस हिसाब से हमारे सामने डिप्टी साहब हमारे बीच में है, मैं आपको उम्र में छोटी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आ जाओ महिला, आप भी आ जाओ, सारी हो छोटी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैंने डॉक्टर के चरण छू के प्रणाम किया था, तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि आपको जिस हिसाब से मैं माननीय प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूँ, उस नाते आपका सम्मान करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपने जो अहम काम किया है, इस देश को बचाया है, जिसमें आपका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पूरे प्रशासन का और आप सभी का भी। तो आप सबको आज मिलने के था। अभी जिस हिसाब से हमारी चेयरमैन साहिबा ने कहा है कि मैंने उनको सुबह फ़ोन किया, तो चेयरमैन साहिबा ने खुद 6 बजे खड़ी होकर नहा धोकर फटाफट पूरा हलवा बना के लाई है और इतना स्वादिष्ट हलवा है। जब डिप्टी साहब ने उसकी तारीफ कर दी, शाही साहब ने तारीफ कर दी, तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँ देवी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप बहुत बढ़िया शहर को चलाते हैं। मैं कल जैसे हिसाब से पता लगा था, मैं उसी के तहत में कल डीजी साहब भी आए थे, मैं भी अभी जा रहा हूँ। 11 बजे मैंने कलेक्ट्रेट में मीटिंग रखी है और मैं समझता हूँ इस बात के लिए मैं कितनी निंदा करूँ उतना ही कम है। ये बहुत निंदनीय घटना है कि आज जिस हिसाब से अगर कोई बीमारी है तो इसका इलाज है, सब बात है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी जान पर बाजी खेलते हुए सब घरों तक जा रहे हैं, आशा वर्कर जा रही हैं। आज मैं आशा वर्करों को भी सम्मानित कर रहा हूँ जाके, क्योंकि उस सब ने मतलब उस साहब का सम्मान किया है। अब प्रशासन के साथ जिस हिसाब का हालत हुई है, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। आदमी को समाज को सबको सपोर्ट करनी चाहिए और जो भी समाज ने किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी सबको हो सकती है। ये किसी ने जो गलत फैला दी, कहीं ना कहीं एक बार पहले मेडिकल स्टाफ पर हमला हुआ, दूसरी बार पुलिस के जवानों पर हमला हुआ, कहीं ना कहीं एक सुयोजित मीडियाकर्मी पे भी हुआ है हमला, 3-4 बार हो लिया। मैंने आपको बताया जो टोंक के अंदर में हुआ है उसके लिए मैं टोंक का सांसद होने के लिए आता है, मैं खुद इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ। इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस सब के लिए हम आप सबके कहेंगे प्रशासन से क्षमा मांगते हैं कि इस बात के लिए फिर भी आप काम कर रहे हो, ये सब कुछ नकारते हुए काम कर रहे हो। मीडिया के ऊपर मीडियाकर्मी के ऊपर भी हमला हुआ है, फिर भी मीडिया काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सब हमारी जान बचाने के लिए हो। कोई आदमी किसी के नज़दीक जाने को तैयार नहीं, घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है कि कोरोना न लग जाए, फिर भी मीडिया सब जगह पहुंच रहा है, डॉक्टर सब जगह पहुंच रहे हैं, प्रशासन सब जगह पहुंच रहा है। तो इनको जितना सम्मान हम दें उतना कम है। उसी के तहत आज हम इस बात को लेकर चले हैं।